चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े कमाल कमाल के कंसेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, तो बड़े आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। पहला टॉपिक जो है इसमें देखो वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। और इसमें भी सबसे पहला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, घरों में हम देखते हैं ना करंट, वही करंट है, लेकिन अब हम उसे समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, ठीक है। मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो कि ये एक मेटल का वायर है, ठीक है, जो कि कंडक्टर है, मेटल है तो ऑब्वियसली कंडक्टर है। तो ये एक मेटल का वायर है। अब इस वायर में से मान लो करंट पास हो रहा है, तो कैसे पता करें कि कितना करंट पास हो रहा है। इस वायर का अगर मैं बीच में से कट मार दूं तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन, इस पोर्शन को अपन कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस वायर में से मान लो कि टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो रहा है, नेट चार्ज कितना पास हो रहा है, क्यू, इसमें से। तो हमारा करंट की डेफिनेशन क्या है, हमारा करंट बनेगा I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब देखो वापस समझो कि ये जो मैंने बताया, ये तार है, इस तार में से मान लो नेट चार्ज जो जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, वो कितना है, Q है, ठीक है। और कितने टाइम में, T टाइम में पास हो रहा है। और ये इस पोर्शन से होके जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे इधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट को हम लिख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में आई से, चार्ज को हम लिख रहे हैं क्यू से, टाइम को हम लिख रहे हैं टी से। क्लियर है। तो आई बराबर क्या बनेगा, क्यू बाई टी, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को अपन क्या कह दे रहे हैं, करंट कह दे रहे हैं। अब बात आती है यूनिट की। तो देखो भाई, टाइम यानी टी की यूनिट क्या रहेगी, सेकेंड रहेगा। क्यू यानी कि चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कूलाम्ब रहती है। आई यानी कि करंट है, करंट की यूनिट क्या रहेगी भाई, एम्पियर रहेगी। क्या रहेगी, एम्पियर। अब बात आती है, चलो ये तो समझ में आ गया कि कूलाम्ब क्या है भाई। देखो ये कूलाम्ब जो है, दिस इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 6 गुणा 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा, वो लगभग कितना रहेगा, कूलाम्ब के बराबर रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात करें तो वो होता है भाई -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो अब आप समझो कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर कितना चार्ज बनेगा, तो लगभग 1 कूलाम्ब बनेगा। समझाऊं कैसे, समझ लो, देखो कैसे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता चल गया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज रहेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से करो भाई। 6 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। करेक्ट है कि नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल रहे हैं हम, ओके। तो इतना कूलाम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ओके। अब देखो ये है 1.6 इंटू 6, क्या बनेगा भाई, 9.6 बनेगा। इंटू यहाँ पे है 10⁻18 और यहाँ पे है 10⁻19, तो क्या आएगा, 10⁻1 आएगा। करेक्ट है कि नहीं है भाई, बिल्कुल। चलो कितना आया ये बनेगा हमारा 9.6 डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.96 कूलाम्ब। दिस इज नियर अबाउट 1 कूलाम्ब। कितने हैं, 1 कूलाम्ब। लेकिन सर करंट जो है वो एम्पियर में नापेंगे हम, लेकिन अगर छोटा करंट रहेगा, कम मात्रा में करंट रहेगा, तो फिर उसे कैसे नापेंगे। देखो फिर उसे नापने की यूनिट है हमारे पास में मिली एम्पियर, और इससे भी छोटी यूनिट है हमारी माइक्रो एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। करेक्ट है। चलो भाई
ये तो छोटा करंट नापने का, कम करंट हो तो उसे नापने के लिए हमारे पास यूनिट्स आ गई। अब बात आती है, कई बार बोर्ड में पूछ लेता है भाई 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो अब सोचो करंट 1 एम्पियर कब होगा, आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब Q1 हो और T1 हो। इसका मतलब क्या है, अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इसका मतलब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि I की वैल्यू 1 कब आएगी, जब Q1 रहे एंड T1 रहे। 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तभी तो I क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज अगर पास हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे 1 एम्पियर। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब बात ये आती है कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें। तो देखो भाई, बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। क्या तरीका है, एक टेस्ट आपने सुना होगा, IQ टेस्ट। सुना है कि नहीं सुना भाई? किसी की इंटेलिजेंसी जाननी हो, वो कितना इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करते हैं, IQ टेस्ट। तो देखो IQT4 टेस्ट, ऐसे समझ लो याद रखने के लिए, IQ टेस्ट इंटेलिजेंसी। ओके, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं IQ टेस्ट से, तो I बराबर Q/T। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब है हमारा सर्किट, किसे कहते हैं भाई, देखो, A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। यानी कुछ नहीं, देखो सिंपल, ये मान लो एक सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा दिखाया जाता है बड़े, और ये नेगेटिव टर्मिनल हमेशा रहेगा इसका साइज छोटा। अब इसको मैंने एक बल्ब के साथ में जोड़ दिया, ये बल्ब है, यहां पे मान लो ये अमीटर है, अमीटर, और यहां पे हमने लगा दी स्विच, प्लग। तो ये हमारी की है, ठीक है, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये अमीटर है। अब ध्यान से समझना, इसको हम क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किट। बैटरी, ये जो बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल को लंबा बनाना है, नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाना है। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलेगा, प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेगा, इधर से जाएगा ऐसे, बल्ब में होते हुए, अमीटर में होते हुए, और नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। यानी करंट कैसे फ्लो होता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलेगा, किधर की तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। सो ये डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये अमीटर है, ये करंट नापने का काम करता है, और हमारे सर्किट में अमीटर को हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये सवाल कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि अमीटर सर्किट के अंदर किस तरीके से जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में। तो भाई आपको आंसर देना है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। ओके, और ये है हमारा बल्ब। अब करंट हमारा ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे, करंट इधर से ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इधर से ऐसे। यानी ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है भाई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। क्लियर है, करंट जा रहा है हमारा ऐसे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये एक चीज समझ में आ गई। ओके, बस गाइस इतना ही है इसमें।